ये बात सही है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने की मांग हो रही है और इस बात को नोरा फतेही, संजय दत्त, कन्नड़ डायरेक्टर प्रेम और रकीब आलम ने इतना सीरियस ले लिया है कि अब विवाद पैदा हो गया है। सवाल खड़े हो रहे हैं। विवाद एड गुरु कविवर प्रसून जोशी को लेकर हो रहा है, संजय दत्त के डांस मूव्स को लेकर हो रहा है और नोरा फतेही की अश्लीलता की पराकाष्ठा को पार करने वाले परफॉर्मेंस को लेकर हो रहा है। अभी रैपर बादशाह का विवाद थमा नहीं था कि अब सेक्सुअल पेनिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को बयान करने वाला नया गाना सर के चुनर तेरी धीरे धीरे ने सवाल खड़े कर दिए हैं, बवाल पैदा कर दिया है। गाने में कैसे उठाना है, कैसे डालना है, कैसे निकालना है, क्या चाटना है और क्या चूसना है, सब बड़े ही प्यार से नायिका और नायक एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब बातें किस रेफरेंस में हो रही हैं, ये आप अपनी सोच के सबसे निचले स्तर पर भी जाकर अच्छे से समझ सकते हैं और सब समझ भी रहे हैं, इसीलिए विवाद हो रहा है। अश्लील भाव भंगिमाओं के जरिए नोरा फतेही ने पूरे विस्तार के साथ जो परफॉर्मेंस दिया है उसने सबको चौंका दिया है। मैडम नोरा कहीं पर मुंह में कॉन्डोम का पैकेट दबाए कैमरे पर दिखाई देती हैं, तो कभी मिडिल फिंगर दिखाते हुए महिलाओं के सम्मान में चार चांद लगाते नजर आती हैं। जब से इस गाने का टीजर सामने आया है, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और जो महिला आयोग बादशाह विवाद में सक्रिय था, नोरा फतेही की इस हरकत के लिए उससे भी सवाल किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल तो सेंसर बोर्ड से किए जा रहे हैं, वो सेंसर बोर्ड जिसकी कमान इन दिनों एड गुरु कविवर प्रसून जोशी के जिम्मे है, उनके हाथों में है। ये वही प्रसून जोशी हैं जो हमारे पीएम का एक शानदार इंटरव्यू ले चुके हैं। ये वही प्रसून जोशी हैं जो सनातन की वकालत करते हैं और भारतीय संस्कृति का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हमारी संस्कृति सबसे समृद्ध है। तो अब सवाल बनता है कि इस गाने को उस सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया जिसकी कर्ता धर्ता प्रसून जोशी हैं। प्रसून जोशी से भी सवाल बनता है कि आप भारतीय संस्कृति का हवाला देते हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन को आगे बढ़ाने की वकालत करते हैं, तो आप ये क्लियर कर दें कि भारतीय संस्कृति में कैसे उठाना है, कैसे डालना है, चूसना है, ये चाटना है, कौन बताता है? कौन ऐसे खुलेआम बात करता है? इतने कामों का अंदाज में ऐसी बातें किसने की हैं, क्या आप बता सकते हैं? कई लोग तर्क देते हैं कि कामसूत्र का हमारे देश से ताल्लुक है, तो सवाल कैसा? बिल्कुल सही बात है, कामसूत्र का ताल्लुक है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। बहन बेटी के सामने भाई इस तरीके की बात नहीं कर सकता और बहन बेटी भी नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा सवाल इस सर के चुनर तेरी गाने के मेल फीमेल सिंगर्स पर खड़ा होता है कि क्या आपके बच्चे नहीं हैं? आप ऐसे गाने गाकर और ऐसे गाने बनाकर उन्हें क्या संदेश दे रहे हैं? साथ ही सवाल गाने को सर्टिफिकेट देने वाले सेंसर बोर्ड के कर्ताओं धर्ताओं, गाने को संगीत देने वालों, लिखने वालों और इस पर नाचने वालों से है कि क्या आप अपने बच्चों के सामने ये गाना सुन सकते हैं? जब आपकी बहन बेटी सामने हो तो क्या इस गाने को आप टीवी पर देख सकते हैं? जवाब यकीनन ना होगा। तो फिर इसे बनाने की हिमाकत आपने कैसे कर ली? आपने कैसे सोच लिया कि लोगों के सामने इस गाने को बनाकर पेश किया जाए? नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए गाने का टीजर जब से सामने आया है तब से हंगामा मचा हुआ है, विवाद हो रहा है। गाने पर बैन की मांग के साथ साथ जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर एक्शन की मांग की जा रही है। सबका तर्क यही है कि सर के चुनर गाने के जरिए भारतीय संस्कृति को डैमेज करने की कोशिश की गई है और इस गाने के जरिए हिंदुस्तानी सभ्यता, संस्कारों और शालीनता को बदनाम करने का काम किया गया है, इसलिए एक्शन होना चाहिए। सवाल तमाम धार्मिक संगठनों से भी है कि अब आपका हिंदू और सनातनी सेंटिमेंट क्यों नहीं जाग रहा है? यही गाना अगर किसी खान का होता तो सड़कों पर नारेबाजी होती, पुतले फूंके जाते और कहा जाता कि इनका बॉयकॉट करो और इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। बादशाह और इस नए गाने की अश्लीलता पर अब तक कोई संगठन सामने नहीं आया है और ना किसी ने विरोध जताया है। नोरा फतेही के इस गाने पर संगठन, सियासत और प्रशासन कब एक्शन लेगा, कब सामने आएगा, किसी को पता नहीं। लेकिन हम आप लोगों से पूछते हैं, क्या आपको ऐसे गाने पसंद आएंगे? क्या आप लोग अपने बच्चों के सामने ऐसे गाने सुनना या सुनाना उचित समझेंगे? इस गाने को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो YouTube पे हमें सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर हमें फॉलो जरूर करें।